हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, कल है 18 जून और कल जो है निर्जला एकादशी है। आप सभी को मेरी तरफ से निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी जो कि जेठ के महीने में रखा जाता है, इसको जो है भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, निर्जला जैसे कि नाम से ही संबोधित हो रहा है कि निर्जला, यानी कि इसमें जल को ग्रहण नहीं किया जाता है और भगवान विष्णु जी के लिए व्रत को बिना जल को ग्रहण किए रखा जाता है और इस दिन भगवान की पूजा की जाती है। तो जो भी लोग हैं, निर्जला एकादशी का व्रत रखिए और निर्जला एकादशी का व्रत आपके लिए संपूर्ण हो। कहते हैं निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में संपूर्ण सबसे श्रेष्ठ व्रत ये माना जाता है। और जो भी 24 एकादशी नहीं रखना चाहता या नहीं रख सकता, वो सिर्फ केवल एक ही एकादशी निर्जला एकादशी ही रखेगा तो उसे संपूर्ण एकादशी का फल उनको प्राप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, 24 एकादशी होती हैं साल में और अधिक मास जिस साल में पड़ता है तो उस टाइम पर 26 एकादशी मिलती हैं। तो जो निर्जला एकादशी का व्रत रखता है तो अधिक मास में उनको 26 एकादशी का फल उन्हें प्राप्त होता है, अदरवाइज़ 24 ही एकादशी का फल उनको मिलता है। चलिए, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जो भी फ्रेंड्स जो हैं जल को बिना ग्रहण किए ही व्रत रखता है, जैसे कि नाम से ही संबोधित है कि निर्जला एकादशी। अगर फ्रेंड्स आपसे जितनी भी देर हो सके, पॉसिबल हो सके, तो आप जो है जल को ग्रहण ना कीजिए। यानी कि आप कोशिश कीजिए कि आप सूर्यास्त होने तक तो आप जल को ग्रहण ना कीजिए। लेकिन बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा आपसे, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है और आपसे बिना जल के बिल्कुल भी काम नहीं चल रहा है, बहुत परेशानी आ रही है, तो आपको क्या करना है, निर्जला एकादशी का व्रत ज़्यादा से ज़्यादा समय तक उसे व्यतीत करना है भगवान के सिमरन में। और सूर्यास्त होने के बाद आप जो है जल को ग्रहण कर सकते हैं और कुछ फ्रूट्स लेना है। फ्रूट्स जैसे मैंगो शेक हुआ, खरबूजा हुआ, आप ये भगवान को भोग लगा के आप ले सकते हैं, लेकिन शाम को सूर्यास्त होने के बाद ही लेना है। तो फ्रेंड्स, इससे भी आपको भगवान जो है, भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। ये मत समझिएगा कि आपको कोई फल नहीं मिलेगा। आपको ये जानकर अचंभा होगा कि जो सूर्य अस्त होने के बाद जल को ग्रहण करता है तो उसे 12 एकादशी का फल तो मिलता ही मिलता है। तो जिनसे बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा, बिना जल के वो सूर्यास्त होने तक की एकादशी बिना जल के रख सकता है और उन्हें 24 एकादशी से अलग, यानी कि 24 एकादशी से आधी 12 एकादशी का फल उन्हें मिलना ही मिलना है। और जो बिना जल के रह रहा है उसको तो 24 एकादशी का फल मिलेगा। इसके बाद और अदर प्रॉब्लम भी है सबके साथ। कोई लोग जॉब में जाने वाले हैं तो उनसे बिना खाए नहीं रहा जाता, काम करना भी ज़रूरी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो है व्रत तो रखिए, और अगर आपसे बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा तो आप कुट्टू के आटे का सेवन कर सकते हैं। लेकिन इससे आपको ओनली एक ही एकादशी का फल मिलेगा ना ही तो आपको 24 एकादशी का फल मिलेगा, ना ही 12 एकादशी का फल मिलेगा। ओनली 1 एकादशी का जो है आपको फल प्राप्त होगा। लेकिन कोई बात नहीं, कहते हैं इस दिन जो है व्रत रखने से सबके मनोरथ पूर्ण होते हैं और सबका मंगल ही मंगल होता है। तो फ्रेंड्स, कोशिश करिएगा कि आप जो है जल को ग्रहण ना कीजिए। अब मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये जो व्रत होता है ये सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय होने तक का ये व्रत होता है और उसके बाद ही व्रत का पारण करते हैं। मान लीजिए कि आप 18 तारीख को व्रत है तो 17 तारीख की रात को, देर रात को, यानी कि 2 या 3 बजे आप जो है अपने मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए और आप जो है
खूब सारा जो है पानी पीजिए और बीच बीच में रुककर सूर्य उदय होने से पहले यानी कि 4 साढ़े 4 बजे से पहले पहले आप जल ग्रहण कर लीजिए। और कोई बंदा मेरी तरह अगर नहीं रह पाता है तो वो चाय का सेवन कर ले एक बार, क्योंकि उसके बाद तो आपको जल की एक बूंद भी नहीं लेनी है ना। और पानी पीकर, चाय पीकर और फिर आप जो है थोड़ा रेस्ट करके नहा धो के भगवान जी की पूजा कीजिए और संकल्प कीजिए कि मैं ये जो व्रत है, हे श्रीमन नारायण, मैं आपका ये व्रत जो है बिना जल के या फिर जैसे भी आपकी इच्छा हो आप बोलकर संकल्प ले लीजिए। जो संकल्प आप लेंगे ना, है ना, उसी पर ही आपको अटल रहना है, आपको वो तोड़ना नहीं है। इसलिए आप अच्छे से जो है व्रत को रखें, सोच समझ के संकल्प लीजिए। जैसा भी आप व्रत जो है रख सकते हैं ना, वैसा ही किसी को देखकर आप सामने वाले ने व्रत ऐसे रखा है तो मैं भी ऐसे रख लेती हूँ या रख लेता हूँ, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। जैसी आपकी बॉडी जो है अलाउ करती है आप वैसे ही व्रत रखिए, पर रखिएगा ज़रूर। इस दिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको दान करना है। आपको मंदिर में जाकर किस किस चीज़ का दान करना है वो मैं बताती हूँ। आप पंखे का दान की कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पंखे से बात याद आ रही है, पहले जो है पंखा चलता था, छाता चलता था, घड़ा चलता था, है ना, और जल चलता था, कहते थे जल का दान होता है, अन्न का दान होता है, मतलब कि जो भी आपकी श्रद्धा हो आप दान कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, पंखा जो हाथ से झलने वाला होता है आजकल उसका तो वो ही नहीं है कि हम हाथ से पंखा दें पंडित जी को और घड़ा दें हम, तो उनके लिए तो यूज़लेस है ना, वो इतने सारे घड़ों का क्या करेंगे, और वो हाथ से झलने वाले जो पंखे होते हैं उनका क्या करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पॉकेट अलाउ करती है ना तो आप मंदिर में जाकर जो है ना आप दीवार का जो पंखा होता है ना, दीवार का पंखा लगा सकते हैं, कूलर दान कर सकते हैं, और जो टेबल फैन देते हैं तूफानी पंखा जिसे बोलते हैं वो आप दान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसी चीज़ दीजिए जिससे कि वो पंडित जी भी उस चीज़ों को ग्रहण कर सके, इधर उधर ना डालें, क्योंकि उनके लिए भी वो इतने सारे घड़ों का क्या करेंगे। अगर आपको घड़ा देना है, घड़े की जगह आप वाटर कूलर दे दीजिए, वाटर कूलर में जल भरकर उसमें रूह अफ़ज़ा डालकर आप वो दे सकते हैं, है ना। आप टेबल फैन दे सकते हैं, आप चाहें तो माज़ा की बोतल दे सकते हैं, है ना। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपको देने के लिए। आप दक्षिणा दे सकते हैं। अगर आपके पास ये है कि एट ए टाइम ने हमने तो पंखा भी नहीं खरीदा, कुछ नहीं खरीदा, कोई बात नहीं, आप जो है वह पंडित जी को जाकर पैसों को भी दे सकते हैं ताकि वो पैसों को इस्तेमाल कर सकें। आपको पूरा फल मिलेगा। कहते हैं इस दिन तो जितना ज़्यादा हो सके अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप जो है ना दान दे सकते हैं। इस दिन दान कई गुना फल देता है आपको। और क्या बोलते हैं, आप जो है इस दिन भगवान का ध्यान कीजिए, किसी की चुगली मत कीजिए, हमेशा अच्छा अच्छा ही बोलिए, सबके बारे में अच्छा सोचिए। कहते हैं अच्छा सोचने से और अच्छा करने से हमको अच्छा ही फल मिलता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप कभी भी किसी का बुरा ना सोचें। सामने वाला कोई भी हमारा बुरा सोच रहा है पर आपको नहीं सोचना है। आप हमेशा उनके बारे में, सबके बारे में ही अच्छा सोचिए और कोई बुराई, कोई चुगली कुछ मत कीजिए। ओनली सिर्फ भगवान जी को याद कीजिए, भगवान जी की भक्ति कीजिए, भगवान जी का जागरण कीजिए, भगवान जी का कीर्तन कीजिए। ओनली भगवान भगवान भगवान, श्रीमन नारायण 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 नारायण, सिर्फ ओनली भगवान को ही याद रखो, क्योंकि भगवान का ही दिन है। और इसी बातों के साथ मैं जो हूँ अपनी बातों को यहीं पर विराम देती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको निर्जला एकादशी की दोबारा से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्द ही बताती हूँ। आप ये वाली वीडियो अपलोड हो जाएगी तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। राधे राधे।